अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इज़ी वे टू इंग्लिश में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद दानिश रज़ा। आज का हमारा टॉपिक कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ अ लैंग्वेज। जैसे एक जिस्म होता है, उसके मुख्तलिफ अज्जा होते हैं जो मिलकर एक जिस्म बना रहे होते हैं। इसी तरह ज़बान के मुख्तलिफ अज्जा हैं जो आपस में कलेक्टिवली मिलकर एक पूरी ज़बान बनाते हैं। तो आज पढ़ते हैं हम कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ अ लैंग्वेज। सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज़ फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या है? फोनेटिक्स आवाज़ों का इल्म है, study of sounds, knowledge of sounds, that how sounds are produced, production, properties of sound, and then reception, receiving, how sounds are produced, what are the properties or qualities of any sound, and how the sounds are received. तो फोनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? आवाज़ कैसे पैदा की जाती है और आवाज़ की खुसूसियात और आवाज़ कैसे वसूल की जाती है। हमारे फेफड़ों से लेकर हमारे लिप्स तक ये मुकम्मल एक मैकेनिज़्म है प्रोडक्शन ऑफ साउंड का, जिन्हें हम वोकल ऑर्गन्स कहते हैं। सो दीज वोकल ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एनी साउंड, दैट इज़ कॉल्ड फोनेटिक्स। फोनेटिक्स का बेसिक यूनिट साउंड को हम फोनीम भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फोनोलॉजी। फोनोलॉजी क्या है जी? स्टडी ऑफ पैटर्न साउंड्स। जब आप साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं उसके बाद उनको एक पैटर्न देते हैं, एक तरतीब देते हैं। एक साउंड और दूसरी साउंड, इनको आपस में हम मिलाते हैं, एक तरतीब दे के अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, मीन्स ऑर्डरली मैनर। जब आवाज़ों को थोड़ा तरतीब दे लेते हैं तो इसको हम फोनोलॉजी कहते हैं। फोनेटिक्स कल्चरली इंडिपेंडेंट होती है। कोई भी एक साउंड लाजमी नहीं है कि सिर्फ एक लैंग्वेज का पार्ट हो। एक साउंड इंग्लिश में भी हो सकती है, उर्दू में भी हो सकती है, अरबिक में भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आई से आ इज़ अ साउंड दैट एग्जिस्ट इन उर्दू, इंग्लिश एंड डिफरेंट मैनी लैंग्वेजेस। एंड फोनोलॉजी इज़ कल्चरली डिपेंडेंट। जब हम अरेंजमेंट ऑफ साउंड्स कर लेते हैं तो उसके बाद वो अरेंजमेंट ऑफ साउंड्स अब कल्चरली डिपेंडेंट हो जाता है, किसी लैंग्वेज का मखसूस होता है, क्योंकि जब आप साउंड्स को थोड़ा मिला रहे हैं फिर वो सेपरेशन हो जाती है कि ये किस लैंग्वेज से बिलोंग कर रहा है। सो हियर इज़ द जनरल आइडिया ऑफ साउंड प्रोडक्शन। हियर इज़ द प्रॉपर आइडिया, एग्जैक्ट आइडिया ऑफ एनी प्रॉपर लैंग्वेज। थर्ड वन इज़ मॉर्फोलॉजी। यहाँ पे हमने पढ़ा कि साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा कि साउंड्स को थोड़ा अरेंज किया जाता है, यहाँ पे उन साउंड्स को मिलाकर एक मुकम्मल मायने दिया जाता है, एक मुकम्मल लफ्ज़ बोला जाता है जो दूसरे के समझ में आ रहा होता है। तो इसको हम स्टडी ऑफ वर्ड्स या नॉलेज ऑफ वर्ड्स कहते हैं। दैट हाउ वर्ड इज़ फॉर्म्ड, दिस इज़ कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। चौथा जो पार्ट है दैट इज़ सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या है जी? स्टडी ऑफ सेंटेंस, नॉलेज ऑफ सेंटेंस। दैट हाउ सेंटेंस इज़ फॉर्म्ड विद द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। जब आप वर्ड्स को मिलाते हैं आपस में तो मुख्तलिफ जुमले बनाते हैं जो समझ में आ रहे होते हैं। तो जब सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें आपको अल्फाज नज़र आएंगे, और अगर वो अल्फाज के अरेंजमेंट, अल्फाज का कलेक्शन अपना मायने समझा रहा है तो फिर वो सेंटेंस है। अगर वो अपना मायने नहीं समझा रहा तो उसको सेंटेंस में हम नहीं काउंट करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ ग्रामर। ग्रामर के बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जब मैं देखता हूँ तो उनको डेफिनेशन का ही पता नहीं होता। इवन कि उनको टॉपिक्स के बारे में तो पता चल जाता है कि ग्रामर में हम पढ़ क्या कह रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट ग्रामर की डेफिनेशन नहीं आती। ग्रामर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि ग्रामर है क्या, कहाँ से ये शुरू होती है। तो ग्रामर क्या है? स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। जुमले की जो साख्त होती है इसको हम ग्रामर कहते हैं। जब हम सेंटेंस पढ़ लेते हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, सेंटेंस के वर्ड्स के अरेंजमेंट को देखते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि दिस इज़ ग्रामर। सो नॉलेज ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, knowledge of arrangement of words into a proper form of a sentence, and you can break down the sentence into different parts. This is called grammar. जिस तरह आप अल्फाज को जोड़कर जुमला बनाते हैं फिर जुमले को तोड़कर अल्फाज में डिवाइड कर देते हैं, इस गेम को हम ग्रामर कहते हैं। आखिरी पार्ट सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स इज स्टडी ऑफ मीनिंग्स, नॉलेज ऑफ मीनिंग्स। सिमेंटिक्स इज़ द अल्टीमेट फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। हाउ, कैसे? क्योंकि जो भी ज़बान होती है उसका मेन जो फंक्शन है, जो पर्पस है, दैट इज़ टू कम्युनिकेट, कि आपने कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करना है, पैगाम रसानी करनी है। जब कोई बात कर रहे होते हैं तो लाजमी तौर पे उसका कुछ ना कुछ मायने दूसरे को समझ में आ रहा होता है।
जब मायने समझ में नहीं आता तो लैंग्वेज अपना पर्पस खो देती है, लैंग्वेज का कोई मकसद नहीं रहता। तो लाजिम है कि ज़ुबान के लिहाज से जो आप जुमला बना रहे हैं वो एक मायने भी दूसरे तक पहुंचा रहा हो। सो सिमेंटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मीनिंग्स। विदाउट मीनिंग्स देयर इज़ नो लैंग्वेज, विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर इज़ नो लैंग्वेज। सो दीज आर 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ एनी लैंग्वेज। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इन तमाम पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, ये किस तरह साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, कैसे साउंड्स को अरेंज किया जाता है, कैसे अल्फाज बनते हैं, किस तरह जुमले बनाए जाते हैं, किस तरह ग्रामर की बेस बनती है और किस तरह फिर किसी भी जुमले का मायने दूसरे तक कन्वे किया जाता है। हम इनको सेपरेटली एक एक करके नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।